ठीक है? हुँ, दिस इज़ माय फ्रेंड निधि और हम आज डेमोंस्ट्रेट करेंगे एक ईएफटी की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। इस टेक्निक का नाम है मूवी टेक्निक। इसमें क्या करते हैं एक जो भी कोई बचपन में ऐसी घटना घटी जिसका अभी तक हमें कुछ रह गया अंदर, जैसे कहते हैं ना मन पे निशान छोड़ गया या कुछ जिसका कुछ अटका हुँ, रह हुँ, जाता है। हुँ, तो वैसे इवेंट्स जो हैं वो कुछ न कुछ उनके साथ हमारे मन में कुछ गांठ रह जाती है और कुछ न कुछ उसमें इमोशंस भी होते हैं। तो हुँ, ईएफटी मूवी टेक्निक में क्या करते हैं कि हम ऐसा मान लेते हैं जो घटना घटी थी एक स्पेसिफिक चीज़, ऐसे नहीं कि ऐसी चीज़ नहीं पिक कर सकते कि मेरे पापा हमेशा मुझे गुस्सा करते थे या मेरी मम्मी हमेशा ऐसे करती थी, वो नहीं, कोई एक घटना जैसे मेरे 6th बर्थडे पे मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा था या कुछ ऐसा हुँ, मतलब एक स्पेसिफिक घटना जो हुई, शुरू हुई और खत्म हुई। ऐसे नहीं कि होता था, ऐसे होता था, हुँ, वैसी हुँ, वाली चीज़ों के लिए नहीं है, ये टेक्निक एक स्पेसिफिक घटना के लिए है। तो सबसे पहले एक स्पेसिफिक ऐसी घटना पिक करेंगे जो कुछ कुछ मिनटों की है या क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ़ जल्दी से ही होती हैं और हमें जब इमोशनल चार्ज ऐसे भी नहीं कि वो होता गया, 3 हुँ, महीने तक कुछ चलता रहा। अभी डेमोंस्ट्रेशन के लिए हम छोटी-सी चीज़ पिक करेंगे जिसको हम एक कहानी की तरह 2 से 5 मिनट की कहानी बना सकें। इतनी छोटी ओके, चीज़ मतलब ओके, और उसका एक स्पेसिफिक शुरू का पॉइंट है और एक स्पेसिफिक ख़त्म का पॉइंट है कि यहाँ शुरू हुई हुँ, थी, यहाँ ख़त्म हुई थी। फिर नोटिस करेंगे उसके साथ इमोशनल चार्ज कितना है या इमोशनल इंटेंसिटी कितनी है, कि वो छोटा है, मीडियम है कि बहुत बड़ा है। जो बहुत ओके, छोटा होएगा वो तो याद भी नहीं रहेगा शायद। ऑब्वियसली कुछ मीडियम जैसे याद रह जाएँगे हुँ, या फिर बहुत ज़्यादा वाले याद होते हैं। बहुत ज़्यादा वाले में थोड़ा ज़्यादा स्किल और एक्सपीरियंस लगता है। अभी हम मीडियम वाला डेमोंस्ट्रेट करेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। हुँ, अ, क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो उससे कनेक्टेड और इवेंट्स भी हो सकते हैं। ओके, जैसे जैसे कई बिलीफ्स हमारे बन जाते हैं कि दुनिया सेफ नहीं है या आई एम नॉट गुड इनफ या हुँ, मेरा क्या है, मेरी क्या वैल्यू है। ऐसी सब चीज़ों के लिए बीच में कई सारी छोटी-छोटी घटनाएँ होती हैं। तो हुँ, इस मूवी टेक्निक से अगर हम उन छोटी-छोटी घटनाओं को सारी की सारी नहीं बट अगर 10-12 घटनाएँ थी, तो उसमें से 3-4 पे भी अगर इस टेक्निक से काम करेंगे, तो हुँ, वो पूरा पैटर्न कोलैप्स हो जाता है। तो ओके, बिलीफ के लिए काम कर सकती है, लेकिन एक-एक इवेंट पे अलग से काम करना पड़ता है। अभी हम एक ओके, स्पेसिफिक स्टैंड अलोन इवेंट जो हमने डिस्कस किया था, हुँ, उस पे करेंगे। और जैसा मीडियम इंटेंसिटी का है, तो उसके बारे में सोचने से ही कुछ कुछ थोड़ी फीलिंग तो आ जाती है। बाकी इसमें करते कैसे हैं? तो हम इसको सबसे पहले एक 2 से 5 मिनट की छोटी-सी कहानी बनाएँगे। ओके, जिस कहानी में 1, 2 या 3 इमोशनल स्पाइक हैं। स्पाइक बोले तो एकदम से जो चीज़ एकदम से बुरी लगी, खराब लगी या जो हुँ, हर्टफुल थी या डर लगा, कुछ भी इमोशन एकदम से पिक किया, हुँ, फिर मेबी एक आध बार दोबारा हुआ या क्या हुआ और वो कहाँ आके खत्म हुई मूवी। और हुँ, इसका मूवी को या कहानी कह लेते हैं चलो। हुँ, 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 और इस कहानी का हम पहले एक नाम रख देंगे, जिस ओके, जिस नाम से हमें उसकी याद आए। ऐसे फ्रेज़ हो सकता है 3-4 वर्ड्स का। हुँ, जैसे अम, उम, जैसे कोई जैसे कुछ भी कि कोई बताओ जैसे कुछ नाम रख सकते हैं जैसे कि 8th क्लास की सर्दियों में जब हम घूमने गए थे, तो उसका नाम रखेंगे कि वहाँ की सैर घूमने गए थे जो मतलब हाँ, ऐसा उस जगह फ्रेज़ से रिलेटेड या कुछ जिस ऐसा फ्रेज़ से आपको उस इवेंट की याद उसकी आए। याद आती है। हुँ, जैसे हिस्ट्री टीचर ने मारा था या कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और उस जी, मूवी का बेसिकली जो शुरू होगा वो इमोशनल इमोशनल हाई से जस्ट पहले शुरू करेंगे और उसकी ओके, भूमिका बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके, ओके, ठीक है? बिल्कुल बस वहीं से शुरू कर सकते हैं जहाँ कुछ हुआ। एक लाइन में बता देंगे तो भी चलेगा ओके, और उसको
सबसे पहले उसके कहानी के नाम पे ही देखेंगे कि कितना डिस्ट्रेस आता है। सबसे पहले हम उस कहानी के नाम पे से मान लो आपको जैसे आपने पिक किया था, कुछ न्यूज़ इवेंट था। हाँ, न्यूज़ इवेंट था, हाँ। हाँ, उसमें क्या हुआ था? बस एक लाइन उसमें में बताओ। हाँ, हाँ, जो कुतुब मीनार है उसमें एक स्कूल की पिकनिक लेके गए थे और वो सब लोग ऊपर गए थे कुतुब मीनार पे एंड वहां पे पता नहीं क्या भगदड़ हुई या कुछ किसी बच्चे ने कुछ कहा और वो ऊपर से लेके नीचे तक जितने बच्चे वो स्टेयर्स पे थे वो सब मर गए थे। गिर और गए उसके नीचे। हाँ, हाँ, सब गिर गए, वो भगदड़ सी हुई और जो भी और सब मर गए। बीच में जो 2-3 टीचर्स थी उनकी भी डेथ हो गई हुँ, हुँ। और उसके बाद से ही कुतुब मीनार में अंदर जाना बंद हो गया था। वो लास्ट अच्छा, इवेंट था। अच्छा। आपने तो टीवी पे न्यूज़ देखा था? टीवी पे न्यूज़ देखा था। ओके, ठीक तो है। उसमें तो सिर्फ़ मतलब उस ज़माने में तो जो न्यूज़ आती थी वो भी बहुत न्यूट्रल तरीके से बताते थे, हाँ, बहुत विदाउट इमोशंस और है ना, ब्लैंड फेस पे फेस भी नहीं आते, बताते थे। ब्लैंड एकदम, हाँ। हाँ, हाँ। बट उसके बावजूद वो मुझे मतलब मैं उसको पिक्चराइज़ कर पाती थी हुँ। कि क्या हुआ होगा या कैसे हुँ, हुआ वो हुँ, जो हुँ, भी चीज़ हुँ। ना। और उसको याद करके अभी कैसा फ़ील होता है? बहुत बुरा। बहुत बुरा, ओके। हाँ। अ, और हम ऐसे एक इसको एक बुरा की परसेंटेज से देंगे, 100% माने बहुत ही अनझेलेबल मतलब बर्दाश्त के बाहर कि हुँ, मुझे रोना ही आ जाए और हुँ, 0 मतलब बिल्कुल भी नहीं, खत्म, ठीक। ओके, तो इसमें जी। हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले उसके कहानी का जो टाइटल है, उस पे टैपिंग करेंगे, उसको हुँ, 0 तक लाएँगे। उसके बाद ओके। हम बोलना शुरू करेंगे कहानी को। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, जहाँ इमोशनल डिस्ट्रेस शुरू होएगा, जहाँ हुँ, आपको कुछ भी अनईज़ीनेस शुरू होएगी, हुँ, वहाँ हुँ, रुक जाएँगे। पहले टैप हुँ, करके उसको 0 करेंगे। हो सकता है इमोशंस चेंज होते जाएँ, कभी गुस्सा, कभी उदासी, कभी थकान, कभी कुछ और, कभी अलग-अलग, कभी डर, अलग-अलग तरह के हुँ, इमोशंस आएँ, वो बिल्कुल ठीक है, वैसे होता ही है क्योंकि किसी भी इवेंट में ऐसे एक इमोशन नहीं आता, मल्टीपल इमोशंस आते हैं, चिंता, डर, कई हुँ, चीज़ें हुँ, आ सकती हैं। हुँ, और ऐसे भी हो सकता है कि बताते नेक्स्ट, फिर उसको 0 करेंगे, फिर शुरू से शुरू करेंगे कहानी बताना। फिर ओके, चलेंगे, फिर जहाँ एकदम से इमोशनली डिस्टर्ब होना शुरू होंगे, फिर हुँ, टैपिंग करेंगे रुक के। ओके, फिर उसको 0 करेंगे, फिर शुरू से बताना शुरू करेंगे, फिर जहाँ स्पाइक आएगी या जहाँ भी जो भी इमोशनल अनसेटलिंग आएगा, उसको हुँ, टैप करेंगे, फिर शुरू पे जाएँगे। तो ऐसे हो सकता है 3 बार में, 5 बार में, 7 बार में, जब आप पूरी कहानी वो इंसिडेंट बिना इमोशनल हुए बता पाओगे। ओके, तो हाँ, मतलब है 0 मतलब 0 चार्ज, 0 हाँ, इमोशनल चार्ज। तो मतलब है वो इवेंट को हमने इमोशनल न्यूट्रलाइज़ कर दिया, उसका इमोशन ठीक हो हुँ, गया, उसका हुँ, इमोशन क्लियर हो गया। हुँ, और उसके बाद हम उसके बाद हम देखेंगे कि उससे आपकी इमोशनल लर्निंग क्या थी? आपने उस इवेंट से अपने बारे में या दुनिया के बारे में ऐसा क्या सीखा, जो हेल्दी नहीं था या जो अ, वो आपको अपने आप ही पता चलेगा। जब वो चार्ज न्यूट्रलाइज़ हो हुँ, जाएगा हुँ, तो आप देख पाओगे कि उस इवेंट से मैंने ये सीखा था। फिर उसको क्लियर करेंगे। ओके, क्योंकि वो आप कितने साल के थे उस टाइम पे? 6-7 इयर्स ओल्ड। हाँ, वो 6-7 साल के बच्चे का कन्क्लूज़न था, है ना? हाँ, और अब क्योंकि मैं उस बारे में बात कर रही हूँ, तो मुझे हुँ, समझ में आ रहा है कि जो वो न्यूज़ आई, उसका जो रिएक्शन मतलब मेरे डैड का रहा ना, हुँ, हुँ। मैं वो मतलब उस रिएक्शन को देख के शायद ज़्यादा डर गई। ज़्यादा डर गए, हाँ, हाँ, वो हाँ, सब अभी जब डिटेल में जाएँगे तब बताना, हाँ, ठीक है? और उसके बाद हम जो उससे आपकी इमोशनल लर्निंग थी उसको भी क्लियर करेंगे हुँ, और ऐसा हो सकता है कि अगली बार जब आप बताओ कहानी, तो बीच में से कई डिटेल्स आप स्किप कर जाओ, वो भी नॉर्मल है। कई ओके, डिटेल्स ज़्यादा याद आ जाएँ कि उस टाइम इस ये भी इसके चेहरे पे परेशानी थी, उसका वो था, जो-जो हुँ, चीज़ें सब उसमें ऐड करी थी। ऐसे भी हो सकता है कि ज़्यादा डिटेल्स याद आ जाएँ अगली बार फिर बताते हुए, हुँ, ऐसे भी हो सकता है कि कम हो जाए। तो जैसा भी हो सही है। हुँ, हमारा ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उसको शुरू से लेके आखिर तक पूरा बता पाओ, बिना इमोशनली एकदम डिस्टर्ब हुए बिना। हुँ, 0 0 न्यूट्रल चार्ज। आपको एक कहानी की तरह याद रह जाएगी, लेकिन उसका कोई इमोशनल चार्ज नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसकी वजह से जो इमोशनल लर्निंग थी उसको उसका भी चार्ज हटाने से कुछ देखते हैं क्या आएगा।
उसमें हुँ, हुँ, इंटरेस्टिंग रहेगा कि उसको उस इमोशनल लर्निंग को छोड़ना आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, हम ऐसे ऐसे लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नहीं, तो कॉन्फिडेंस के लिए ये करो, वो करो, ये पढ़ो, ऐसा चीज़ करो। हुँ, बट जब हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को ऐसे इमोशनली अनलोड करते हैं, मतलब हुँ, इमोशनल वजन सारा हटाते हैं, हुँ, तो ये सब चीजें नेचुरली आती हैं। जैसे हल्कापन मन का, जॉयफुलनेस या कॉन्फिडेंस या ऐसी सब चीजें नेचुरली आ जाती है। इनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती हमको। जैसे लोग हुँ, ग्रेटिट्यूड लॉग लिख लिख के सोचते हैं, अब हम खुश होंगे, अब हम खुश होंगे। मैंने खुद ने हुँ, लिखे हैं कई साल। ओके। पर जब एक कभी-कभी सिर्फ एक इवेंट को भी क्लियर करने से इतना हल्कापन आता है, जो शायद साल भर ग्रैटिट्यूड लॉग लिखने से नहीं आता, क्योंकि उसमें हम ऊपर से और कुछ डाल रहे हैं जब हम ग्रैटिट्यूड लॉग लिख रहे हैं। हुँ, लेकिन इसमें से हम कुछ अंदर से निकाल रहे हैं, खाली कर रहे हैं। उससे अच्छा हल्कापन आता है, हुँ, ठीक है? और ये हम डेमोंस्ट्रेट इसलिए कर रहे हैं कि हम आगे लोगों को इंस्पायर कर सकें कि आप भी करो ऐसे अपने लिए छोटे-छोटे इवेंट्स पे। और अभी मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि बहुत बड़ा लाइफ इवेंट आप पिक करो। पहले छोटे-छोटे इवेंट से थोड़ा हाथ हाथ साफ करो, प्रैक्टिस हुँ, हुँ, करो, उसके बाद बड़ा इवेंट शुरू करें, ठीक है? ठीक है। या फिर बड़े इवेंट के लिए किसी के साथ करना भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कई बार दूसरा जना आपको बता पाता है कि आपको नहीं पता चलेगा कि आप अनसेटल हो रहे हो या आपको क्या इमोशन आ रहा है या कुछ हो रहा है। हुँ, जिसको प्रैक्टिस होगी करने में, वो बता पाता है हाँ, कि ऑब्वियसली। अभी आपकी टोन चेंज हो गई, या अभी आपने आँखें ऐसे फिराई, या अभी आपने गहरी साँस ली। तो बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे सटल साइन्स होते हैं जो खुद हुँ, नहीं नोटिस करते हम, हुँ, ठीक है? तो अभी शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो आपने इवेंट बता दिया मुझे किस पे काम करेंगे हम। आपने उसका उसका कहानी का नाम क्या रखा? क्या सोचा? हुँ, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, ठीक है। हाँ, आप कितने साल के थे? 6-7 साल के? हुँ, हुँ। अभी हम सिर्फ़ कुतुब मीनार वर्ड पे ही करेंगे टैपिंग। अभी सिर्फ़ हाँ, कुतुब मीनार बोल के बिना किसी डिटेल्स में जाए, कितना हुँ, स्ट्रॉन्ग है? हुँ, परसेंटेज बोलोगे अगर, तो कितना स्ट्रॉन्ग है अभी? 60-70%। 60-70% है। हाँ, और बॉडी में कहाँ पता चल रहा है आपको? मुझे अपना चेस्ट में वहाँ हेवीनेस लग रही है। हुँ। ठीक है। हुँ। टैपिंग करेंगे, वही पॉइंट्स मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, सारे पॉइंट्स भी। हुँ, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, कराटे चॉप इस पॉइंट को बोलते हैं। जैसे कि अगर कराटे से कोई चीज़ चॉप करेंगे, हुँ, तो इस जगह से करते हैं ना, ये वाली हुँ, जगह। हुँ, हुँ, तो यहाँ तीनों चारों उँगली से करेंगे टैप। और ये पॉइंट रिवर्सल का होता है। यहाँ से कोई मेरिडियन नहीं जाता, बट ये रिवर्सल का पॉइंट होता है। यहाँ पे टैप करते हुए हम ज़्यादातर एक्नॉलेज करते हैं कि ये है। हालाँकि मुझे 60-70% क्या है, घबराहट है, डर है, क्या इमोशन क्या बता रहे भारीपन हैं? भारीपन है। भारीपन लग रहा है चेहरे मतलब हुँ। चेस्ट पे। हालाँकि मेरे को चेस्ट पे 60-70% भारीपन लग रहा है। मैं फिर भी अपने आप को स्मूद और कम्फर्ट करना चाहती हूँ। हुँ, हुँ। आप मेरे हुँ, पीछे-पीछे रिपीट कर सकते हो? ओके, तो आप अच्छा उसमें आपको आप उससे अट्यून्ड रहोगे, जो जो भी आपके अंदर जो चल रहा है। चल रहे हैं। हुँ, हालाँकि मुझे चेस्ट पे 60-70% जैसा भारीपन है। हालाँकि मुझे अपनी चेस्ट पे इस वक़्त 60-70% भारीपन लग रहा है। मैं फिर भी अब जो मैं हूँ और जैसा महसूस कर रही हूँ, उसको स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं जैसी हूँ और जैसा महसूस कर रही हूँ उसको स्वीकार करती हूँ। हुँ। हालाँकि मुझे अपने चेस्ट पे भारीपन लग रहा है, हालाँकि मुझे अपनी चेस्ट पे काफ़ी भारीपन लग रहा है। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हालाँकि मुझे चेस्ट पे भारीपन लग रहा है, हालाँकि मुझे चेस्ट पे भारीपन लग रहा है। मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। एक राउंड पॉइंट्स का देखते हैं, जहाँ एकदम टॉप ऑफ द हेड जहाँ क्राउन होता है, क्राउन पहनते हैं, हुँ, है ना? वो पॉइंट, और जो पीछे जहाँ छोटा बच्चा पैदा होता है, तो जहाँ बाल की ऐसे चकरी बनती है ना, हुँ, हुँ, ये क्राउन से लेके उस पॉइंट के बीच में ऐसे सारे पे ही हम गोल घुमा के तीनों चारों उंगली से इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो पॉइंट्स अपने आप कवर हो जाते हैं। ऐसे एक्चुअली ओके, सारे मेरिडियंस यहाँ जाके मिलते हैं। ओके। हुँ।
और दूसरा पॉइंट जहाँ आईब्रो शुरू होती है, इधर इधर इस हाथ से कैसे मर्जी कर सकते हैं। 2 उंगली से कर सकते हैं या 1 उंगली इधर, 1 इधर से कर सकते हैं। वैसे 2 उंगली से करें तो अच्छा है। ओके। उसके बाद साइड ऑफ द आई, टेम्पल्स पे नहीं, यहीं जहाँ ये वी बोन है, इस जगह ओके। पे, बिल्कुल आई की साइड पे इधर। ये हुँ। जी। और यहाँ जो बोनी प्रोट्रूजन ऐसे उठा हुआ बोन है जो, हाँ, यहाँ पे। हुँ। इधर बी दोनों तरफ मेरिडियन है, यहाँ बीच में से एक ही जाता है, तो इधर एक सिंगल फिंगर से भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या इन दोनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है, ठीक है, जी। टाइम बचाते हैं थोड़ा। हुँ, उसके बाद ये जो कॉलर बोन होती है, इससे हुँ। लगभग 1 इंच नीचे चारों उंगली से इकट्ठा कर सकते हैं, या नकल्स से भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है, जी। आर्मपिट के 4 इंच नीचे लगभग बॉडी की साइड पे, जहाँ लेडीज की ब्रा स्ट्रैप जाती है, उस जगह पे। हुँ, हुँ। और एक ब्रेस्ट के नीचे राइट या लेफ्ट किसी भी साइड में जहाँ रिब्स होती हैं, वहाँ पे ओके। जहाँ लिवर होता है। हाँ, ठीक है। ठीक है, और जी। एक यहाँ रिस्ट पे, और वापस टॉप ऑफ द हेड। ठीक है, हुँ। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। ये मेरे चेस्ट पे भारीपन। ये मेरे चेस्ट पे भारीपन, ये मेरे चेस्ट पे भारीपन। ये मेरे चेस्ट पे भारीपन। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। जब भी सोचती हूँ कुतुब मीनार के बारे में, जब भी सोचती हूँ कुतुब मीनार के बारे में मुझे कुछ तो खराब ही लगता है। हाँ, मुझे काफ़ी खराब लगता है। मेरा मन नहीं करता कभी भी वहाँ जाने का, कितने जबकि बहुत साल हो सारे गए? लोग जाते हैं। हाँ, कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए अब तो। पर अभी भी ये मेरे अंदर है। पर अभी भी ये मेरे अंदर है। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। मेरे चेस्ट पे भारीपन। मेरे चेस्ट पे भारीपन। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का भारीपन। 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 जब भी कुतुब मीनार वर्ड भी याद आता है तो मेरे को कुछ तो खराब फीलिंग आती है। हाँ, जब भी कुतुब मीनार का नाम भी आता है या पिक्चर भी उसके सामने आती है या कुछ भी, तो मुझे वही भारीपन महसूस होता है। वही भारीपन महसूस होता है। कुतुब मीनार। जी, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। मेरे चेस्ट पे भारीपन। मेरे चेस्ट पे भारीपन, मेरे चेस्ट पे भारीपन। मेरे चेस्ट पे भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन। 60-70% जैसा भारीपन। 60-70% जैसा भारीपन। जब इसमें से कोई भी चीज चेंज होगी तो बताना, ठीक है। ठीक है। कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। लंबा गहरा सांस लो। कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन। आज भी याद करके मुझे फीलिंग क्या आती है, मतलब डर, चिंता, हर्ट, दुख, परेशानी। अगर आप उसको वर्ड दोगे तो क्या बोलोगे? प्लेजेंट नहीं लगता, मतलब अनप्लेजेंट है। अनप्लेजेंट है बहुत। हम्म परेशान, चलो भारीपन ही, भारीपन ही बोलते हैं अभी उसको। हम्म। कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन। मेरे चेस्ट पे भारीपन। मेरे चेस्ट पे भारीपन। कुतुब मीनार का 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 भारीपन। इतने साल हो गए अभी भी ये यहीं कहीं है। इतने साल हो गए ये अभी भी यहीं कहीं है। 60-70% जैसा भारीपन। 60-70% जैसा भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन। अभी भी यहीं है। अभी भी यही है। कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन। 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 कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन।
एक राउंड ऐसे ही टैप करते हैं। हुँ। सिर्फ अपना ध्यान वहीं रखो जहाँ भारीपन है। और लंबा गहरा सांस लो। भारीपन भारीपन 60-70% जैसा भारीपन। 60-70% जैसा भारीपन। ऐसा ही 60-70% जैसा ही है या कुछ बढ़ा नहीं, है या घटा? अब काफ़ी लाइट लग रहा है। मतलब अभी कितना लग रहा है? अभी 40 आप कह सकते हो। ये हुँ। बचा हुआ भारीपन। ये बचा हुआ भारीपन, ये बचा हुआ भारीपन। ये बचा हुआ भारीपन, कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन, बचा हुआ भारीपन। बचा हुआ भारीपन, बचा हुआ भारीपन। बचा हुआ भारीपन, बचा हुआ भारीपन। बचा हुआ भारीपन। कुतुब मीनार का नाम कहीं भी आए तो मुझे फिर से कुछ खराब लगता है। कुतुब मीनार का जब भी नाम कहीं आता है तो मुझे बुरा सा ही लगता है। थोड़ा सही लगता है। हाँ, कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन, कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन, कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन, मेरे चेस्ट में भारीपन। मेरी चेस्ट का भारीपन, कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन, बचा हुआ भारीपन। बचा हुआ भारीपन। एक और लंबा गहरा सांस लो। ये बचा हुआ भारीपन। ये बचा हुआ भारीपन, ये बचा हुआ भारीपन। ये बचा हुआ भारीपन, कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन, बचा हुआ भारीपन। बचा हुआ भारीपन, मेरे चेस्ट पे भारीपन। मेरी चेस्ट का भारीपन। एक दो राउंड फिर से ऐसे ही करते हैं। हुँ, बस जो भारीपन बचा है उस पे ध्यान दो। हुँ। बचा हुआ भारीपन। बचा हुआ भारीपन, कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का हल्कापन। अभी हल्का हो गया। कितना बचा अभी फिर भी? नहीं, अब काफ़ी बहुत हल्का लग रहा है इस कितना वक़्त। भी हम उसको जीरो करेंगे। हाँ। अगर 10-20% भी है तो भी बताना, मतलब अभी उसको वो जीरो करेंगे पहले। हुँ, बचा हुआ भारीपन। बचा हुआ भारीपन। कोई जल्दी नहीं है ना आपको? नहीं, हाँ बस ठीक है। बचा हुआ भारीपन। बचा हुआ भारीपन, बचा हुआ भारीपन। बचा हुआ भारीपन। ये थोड़ा सा बचा हुआ भारीपन। ये थोड़ा-सा बचा हुआ भारीपन, कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन, कुतुब मीनार का भारीपन। कुतुब मीनार का भारीपन, कुतुब मीनार का अनप्लेजेंट चेस्ट में भारीपन। कुतुब मीनार का अनप्लेज़ेंट चेस्ट में भारीपन, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। एक और लंबा गहरा सांस लो। होल्ड रिस्ट। और एक लंबा गहरा सांस लो फिर से। ये कुतुब मीनार का बचा हुआ भारीपन अभी कैसा लग रहा है? लाइट, एकदम लाइट। मतलब जीरो है कि नहीं है? 0 है। ओके। अब हमने टाइटल को जीरो किया। अभी हम हुँ, स्टोरी शुरू करोगे, आप बताना शुरू से, मतलब जहां भी आपकी इमोशनल स्पाइक आई थी सबसे पहले उससे जस्ट पहले से शुरू करो। ओके। तो मैं 6-7 साल की थी और अपने डैड के साथ न्यूज़ देख रहे थे। हम्म। वो यूजुअली रोज़ ऑफ़िस से आने के बाद न्यूज़ देखते थे। तो उसमें ही वो न्यूज़ आई जिसमें कि बताया गया कि एक स्कूल के विंटर्स वाले दिन ही थे, जिसमें इन्हीं दिनों यूजुअली स्कूल्स के सारे बच्चों को पिकनिक पे लेके जाया जाता है, तो वो पिकनिक के लिए गए थे और वहाँ पर वो
पता नहीं क्या हुआ अचानक से, और कुछ भगदड़ हुई या किसी बच्चे ने कुछ कहा, आई डोंट नो, और वो सारे बच्चे उसमें। एक यहीं पॉज़। अभी क्या हाँ, लगता है? अभी ठीक लग रहा है। हाँ, हाँ, तो और कुछ वो भी नहीं है, सारे, बिल्कुल कुछ भी नहीं है अभी? नहीं, ओके। और तो वो वो सारे सारे बच्चे, मतलब उसमें न्यूज़ में बताया कि मतलब 200-250 बच्चे होंगे जो सारे उसमें, ओह! जिनकी डेथ हो गई, हुँ, हुँ। और टीचर्स भी साथ में जो थी। बट वो सुन के मेरे डैड को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और पॉज़। आपके डैड को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इससे आपको कैसा लगा? अभी लग रहा है? हुँ, हाँ, क्या लग रहा है? हाँ, मतलब आज मैं सोचूँ तो जैसा मुझे अपने बच्चों के लिए लगेगा अगर किसी और का ऐसा कुछ इंसिडेंट हुँ, हुँ, सुनूँगी, हुँ, 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 हुँ। क्योंकि वो भी उसी एज के हैं सेम। उस वक़्त आपको क्या लग रहा था? उस वक़्त तब वो जो शायद हेल्पलेसनेस उनके चेहरे पे थी, हुँ, और दुःख जो था वो। हालाँकि मैं अपने पापा की हेल्पलेसनेस और दुःख देख रही थी, हालाँकि मैं अपने पापा का हेल्पलेसनेस और दुःख देख रही थी, उससे मुझे भी दुःख हो रहा था। उससे मुझे भी दुःख हो रहा था। मैं फिर भी अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं फिर भी अपने आप को स्वीकार करती हूँ। अभी कितना स्ट्रॉन्ग है जो जो दुःख या हेल्पलेसनेस का फीलिंग है? 40-50। 40-50%। हुँ, हालाँकि मैंने अपने पापा का चेहरा जो देखा हालाँकि मैंने अपने पापा का जो चेहरा देखा, और उसकी वज़ह से मुझे जो फीलिंग आई, और उसकी वज़ह से मुझे जो फीलिंग आई, मैं उसको स्वीकार करती हूँ मैं उसे स्वीकार करती हूँ, और मैं अपने आप को भी स्वीकार करती हूँ। और मैं अपने आप को भी स्वीकार करती हूँ। हालाँकि उस वक़्त पापा को देख के मुझे पापा के चेहरे पे मैंने दुःख और हेल्पलेसनेस देखी पापा के चेहरे पे मैंने वो दुःख और हेल्पलेसनेस देखी, और उसे देख के मुझे भी बहुत बुरा लगा। और उसे देख के मुझे भी बहुत बुरा लगा। अभी भी लग रहा है। अभी भी लग रहा है। 34 कितना बोला था आपने? 40% करीब। हाँ, मेरे पापा का चेहरा, मेरे पापा का चेहरा, वो दुःख वो दुःख और वो हेल्पलेसनेस, और वो हेल्पलेसनेस, वो दुःख वो दुःख और वो हेल्पलेसनेस, और वो हेल्पलेसनेस, वो देख के मुझे लगा वो देख के मुझे लगा जैसे कि मैं तो उनको भी नहीं हेल्प कर पा रही। कि मैं तो उनको नहीं हेल्प कर सकती। हाँ, कि मैं उनको नहीं हेल्प कर सकती। मैं कुछ नहीं कर सकती उनका दुःख या हेल्पलेसनेस कम करने के लिए। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती उनका दुःख या हेल्पलेसनेस कम करने के लिए। उनका दुःख या हेल्पलेसनेस देख के मुझे हेल्पलेस फ़ील होने लगा। हाँ, उनका दुःख और हेल्पलेसनेस देख के मुझे खुद को हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग हुई। फीलिंग आने लगी। हाँ, वो हेल्पलेसनेस की फीलिंग। वो हेल्पलेसनेस की फीलिंग। वो 40 है कि ज़्यादा है? मुझे ज़्यादा लग रही है। हुँ, 40 है। होती है। हाँ, ओके। और वो हेल्पलेसनेस की फीलिंग बॉडी में कहाँ पता चल रही है? थ्रोट में। थ्रोट में। दिस हुँ, हेल्पलेसनेस इन माय थ्रोट। दिस हेल्पलेसनेस इन माय थ्रोट। मेरे थ्रोट में ऐसे 40% जैसी हेल्पलेसनेस। मेरे थ्रोट में जो 40% जैसी हेल्पलेसनेस। मेरे थ्रोट में हेल्पलेसनेस। मेरे थ्रोट में हेल्पलेसनेस। वो पापा का चेहरा, वो पापा का चेहरा, उनके चेहरे का दुःख उनके चेहरे का दुःख, और उनके चेहरे का हेल्पलेसनेस। और उनके चेहरे का हेल्पलेसनेस। मैं उसे उसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं उसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं उस वक़्त कुछ नहीं कर सकती थी, अभी भी शायद कुछ नहीं कर सकती। मैं उस वक़्त कुछ नहीं कर सकती थी, बट अब कर पाऊँगी। शायद अब कर पाऊँगी। शायद अब कर पाऊँगी, पर उस हाँ। वक़्त मैं कुछ नहीं कर पाई थी हाँ, बट उस वक़्त मैं कुछ नहीं कर पाई थी, और मुझे भी हेल्पलेस फ़ील होने लगा। और हाँ, मुझे भी बहुत हेल्पलेस लगा। मुझे बहुत हेल्पलेसनेस फ़ील हुई। मुझे बहुत हेल्पलेसनेस मैं फ़ील हुई। अभी तक उसे अपने थ्रोट में महसूस कर सकती हूँ। मैं उसे अभी भी अपने थ्रोट में महसूस कर सकती हूँ। 40% जैसी हेल्पलेसनेस। 40% जैसी हेल्पलेसनेस। गले में ऐसा चोकिंग जैसा है, हेवीनेस है, पेन है, स्ट्रेन है, चोकिंग प्रेशर है। जैसा। चोकिंग जैसा हेल्पलेसनेस।
चोकिंग जैसा, हेल्पलेसनेस इन माय थ्रोट, इन माय थ्रोट। वो पापा का चेहरा, वो पापा का चेहरा, उनका दुख उनका दुख और उनकी हेल्पलेसनेस, और उनकी हेल्पलेसनेस, और मेरे थ्रोट में उनको, उनकी हेल्पलेसनेस पे हेल्पलेसनेस। और उनकी हेल्पलेसनेस देख के जो मुझे हेल्पलेसनेस महसूस हुई। और मुझे जो दुख हुआ उसमें, उसमें और पेन भी है। हाँ। हाँ, जो दुख हुआ उसमें पेन भी है। हम्म, मेरा पेन और मेरी हेल्पलेसनेस। मेरा पेन और मेरी हेल्पलेसनेस। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाई, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाई। और उनका चेहरा आज भी याद आता है तो उनका चेहरा याद आता है तो साथ में वो शायद एक डर भी है। हम्म, वो जो इंसिडेंट हुआ उसका हम्म, उसका डर भी है। हाँ, उसका डर भी है। और उसका इंसिडेंट का डर भी है कि हमारे बच्चे सेफ हैं कि नहीं। हाँ, ये हम भी सेफ नहीं हैं शायद, क्योंकि उस वक्त मैं भी स्कूल में ही थी। हम्म, लगभग उसी एज के थे। हाँ, और लगभग उसी एज के थे, तो कि भाई हम्म, बाहर जा रहे हैं ऐसे तो आप शायद आपके सेफ नहीं हो। पापा के चेहरे पे भी डर था, नहीं, उनके चेहरे पे डर नहीं था, पर आपको डर लगा। पर हाँ, मुझे डर लगा। क्योंकि मैं भी उतनी ही बड़ी हूँ, बड़ी हाँ, थी, क्योंकि मैं भी उतनी बड़ी और थी स्कूल के ट्रिप्स जाते थे। और स्कूल की ट्रिप्स जाती थी। हाँ, तो हमारा भी जा सकता था, हमारा भी जा सकता था। उनकी जगह मैं भी हो सकती थी। हाँ, उसकी जगह मैं भी हो सकती थी। उस बात का डर उस बात का डर। अभी भी मेरे को थ्रोट में ही है कि कहीं और है डर? नहीं, अभी नहीं आ रहा। थ्रोट में नहीं है। नहीं, अब ओके, क्लियर है। हाँ, ओके। बचा हुआ डर, बचा हुआ डर। उस बात का बचा हुआ डर। उस बात का बचा हुआ डर। जैसे वो कितने 250 बच्चे आपने बोला, जी, 250 250 बच्चे बच्चे। गिर के मर गए सब, 250 बच्चे गिर के मर गए। और उनकी टीचर्स भी मर गई। उनकी टीचर्स भी उनके साथ में, उनकी भी डेथ हो उसका गई। डर और ऐसे दहशत, जैसे दहशत उसका जैसा। हाँ, उसका डर और दहशत। कि उनकी जगह मैं भी हो सकती थी। हाँ, कि उनकी जगह मैं भी हो सकती थी। हम्म, कुतुब मीनार का डर, कुतुब मीनार का डर। स्कूल के ट्रिप्स का डर, स्कूल की ट्रिप्स का डर। और वो क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं उसका डर, मतलब कितना सेफ है उसका डर। हाँ, कितना सेफ है उसका डर। हम्म, मेरा डर और मेरी हेल्पलेसनेस। मेरा डर और मेरी हेल्पलेसनेस। अभी कितना स्ट्रॉन्ग, हेल्पलेसनेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि डर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं, डर नहीं लग रहा अब। डर अब नहीं लग रहा, और नहीं, हेल्पलेसनेस हेल्पलेसनेस भी काफी कम है। कितनी, जैसे जैसे हम्म, अब समझ में आया हम्म, ये करते हुए कि मैं उसके बाद कभी आउट ऑफ स्टेशन वाली किसी ट्रिप पे नहीं गई। स्कूल के किसी ट्रिप पे नहीं गए, नहीं, पर वो डर बैठा रह गया था। शायद अब समझ में आ रहा है। अब लग रहा है, हाँ। और मतलब तब तो लगता था कि हाँ, डैड ने मना कर दिया तो ठीक है, कोई चलो बात अच्छा नहीं, है, कभी हाँ। दोबारा कहा नहीं उस चीज के लिए। हाँ, हाँ, नहीं तो बच्चे जिद कर लेते हैं कि मुझे तो जाना ही हाँ, है। और मैंने कभी जिद नहीं की। तो हम्म, शायद इस वजह से नहीं गए, हाँ, शायद इसी वजह से नहीं गई। क्योंकि डर था, एक स्कूल के ट्रिप्स का डर। स्कूल की ट्रिप्स का डर। स्कूल के ट्रिप्स का डर, जब टीचर खुद ही मर गए तो ध्यान हमारा कौन रखेगा? हाँ, जब साथ जिस में टीचर्स भी गए वो, हाँ। टीचर्स भी गए तो हाँ, जिसको जो रिस्पॉन्सिबल जिसने है या जिसने ख्याल रखना है बाकी सबका, वो ही वही, नहीं ध्यान रख पाए तो तो फिर फिर और हमारा क्या, कौन ध्यान रखेगा? बिल्कुल। स्कूल के ट्रिप्स का डर स्कूल के ट्रिप्स का डर और हेल्पलेसनेस। और हेल्पलेसनेस। बचा हुआ थ्रोट में अभी क्लियर है, हाँ, और चेस्ट में, चेस्ट में भी ठीक है। और हेल्पलेसनेस कितना स्ट्रांग है? ठीक है अभी। 0। हाँ, ओके, अब हो जाएगा। ये सेकंड नया वो समझ में आया तो नई चीज समझ में आई, हाँ। हाँ,
जो मुझे नहीं पता था कभी भी। हाँ। अब शुरू से शुरू करो। आप बैठे थे, टीवी पे न्यूज़ आ रही थी। हाँ, टीवी पे न्यूज़ आ रही थी और उसमें ये एक न्यूज़ आई कि भई उसी सेम डे एक किसी स्कूल का ट्रिप पिकनिक लेके गए थे कुतुब मीनार पे और जहाँ पे ये एक अनप्लेज़ेंट इंसिडेंट हुआ जिसमें कि 250 बच्चे तकरीबन 250-300 बच्चे मर गए और उनके टीचर्स भी। और मेरे डैड जो देख रहे थे तो उनको काफ़ी दुःख हुआ इस बात से। हुँ। अभी आपको कैसा लग रहा है उनको दुःख हुआ? अभी वो नॉर्मल एक बात लग रही है हुँ, बताते हुए। हुँ, और उसको देख के तब उस वक़्त मैं भी घबरा गई और मुझे नहीं समझ में आया हुँ, कि वो क्या है। मगर बस इतना समझ में आया कि कुछ बहुत बड़ी बात है जो उसका जो डर है वो जो या हाँ, वो डर वो डर है, अभी भी है डर थोड़ा-सा। है हाँ। हाँ, हाँ, हालाँकि अभी थोड़ा डर बचा है। हालाँकि अभी थोड़ा डर बचा है। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ और इस डर को भी स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप को और इस डर को दोनों को स्वीकार करती हूँ। हालाँकि अभी थोड़ा डर बचा है। हालाँकि अभी थोड़ा डर बचा है। मैं अपने आप को कम्फ़र्ट करना चाहती हूँ। मैं अपने आप को कम्फ़र्ट करना चाहती हूँ। हालाँकि किस चीज़ का डर बचा है अभी भी? कि घर के बाहर शायद आप सेफ नहीं हो। घर के बाहर सेफ नहीं हो, कुछ दुर्घटना हो सकती है, कुछ दुर्घटना का डर। ब हाँ। हाँ, उस दुर्घटना का डर किसी भी। हुँ। हालाँकि ऐसा ऐसा लगा कि घर के बाहर सेफ नहीं है, हालाँकि ऐसा लगा कि घर के बाहर सेफ नहीं है। सेफ नहीं है। हाँ। मैं अपने आप को शांत करना चाहती हूँ। मैं अपने आप को शांत करना चाहती हूँ। बचा हुआ डर बचा हुआ डर कितना स्ट्रॉन्ग है अभी और कहाँ पे है? नहीं थ्रोट में, थ्रोट और ये वाला पोर्शन ही अपर हाँ। चेस्ट में, हाँ। और हाँ, कितना स्ट्रॉन्ग है? है 40-50 हुँ, के बीच में। हुँ, हुँ। ये दुर्घटना का डर, ये दुर्घटना का डर, घर से बाहर जाने का डर, घर से बाहर जाने का डर, स्कूल ट्रिप का डर, स्कूल ट्रिप्स का डर, दुर्घटना का डर, दुर्घटना का डर। अकेले होने का डर या अ, उससे अकेले से कोई रिलेशन नहीं है। अकेले से कोई रिलेशन नहीं हाँ, बट हाँ, बाहर यही जाने का कि डर। बस हुँ, हाँ, बाहर जाने का डर, बाहर जाने का डर, स्कूल ट्रिप्स का डर, स्कूल ट्रिप्स का डर, कोई दुर्घटना होने का डर। कोई दुर्घटना होने का डर, हुँ, ये बचा हुआ डर ये बचा हुआ डर, थ्रोट में और अपर चेस्ट में थ्रोट में और अपर चेस्ट में, बचा हुआ डर, बचा हुआ डर, बचा हुआ डर, बचा हुआ डर, बचा हुआ डर। बचा हुआ डर। मैं उस वक़्त 6-7 साल की थी। मैं उस वक़्त 6-7 साल की थी। 6-7 साल के बच्चों को उतना डर लगना बहुत स्वाभाविक नॉर्मल है, स्वाभाविक है ना? हाँ, हाँ, मुझे उस वक़्त बहुत डर लगा था मुझे उससे बहुत डर लगा था। और उसका कुछ कुछ हिस्सा अभी तक भी मेरे बॉडी में पड़ा है, उसका कुछ अभी तक मेरी बॉडी में है, थ्रोट में, अपर चेस्ट में। थ्रोट अप में, अपर चेस्ट में। बचा हुआ डर, बचा हुआ डर, दुर्घटना का डर, दुर्घटना का डर, स्कूल ट्रिप्स का डर, स्कूल ट्रिप्स का डर, बाहर जाने का डर। बाहर जाने का डर। आप अपने मम्मी-पापा के साथ सेफ फ़ील करते थे? हाँ, हाँ, तो मम्मी-पापा से अलग जाने का डर, ये यहाँ सेफ हूँ मैं, यहाँ पता नहीं। हाँ, हुँ। अकेले जाने का अकेले नहीं बाहर जाने का डर। हुँ, बाहर जाने का डर। हुँ। मेरे थ्रोट में डर, मेरे थ्रोट में डर, अपर चेस्ट में अपर चेस्ट में भारीपन जैसा है या चोकिंग जैसा है? कैसा कैसा है अभी? चोकिंग जैसा है, चोकिंग जैसा डर। चोकिंग जैसा डर, चोकिंग जैसा डर। चोकिंग जैसा डर, मेरे गले में डर, मेरे गले में डर, चोकिंग जैसा डर। चोकिंग जैसा डर, दुर्घटना का डर, दुर्घटना का डर, कुतुब मीनार का डर, कुतुब मीनार का डर, मेरे पापा के चेहरे का डर,
मेरे पापा के दुःख का डर, ये दुःख का नहीं, मेरे पापा की हेल्पलेसनेस का डर, मेरे पापा की हेल्पलेसनेस का डर। कि वो चाह के भी कुछ कर नहीं पाएँगे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो बाहर जाके। हाँ, हुँ, वो चाहकर भी कुछ मुझे कर नहीं बचा पाएँगे अगर मुझे नहीं कुछ बचा ऐसा हुआ तो। पाएँगे। हाँ, हाँ, हाँ। ये बचा हुआ डर, ये बचा हुआ डर, बचा हुआ डर, बचा हुआ डर, कुतुब मीनार का डर, कुतुब मीनार का डर, स्कूल ट्रिप्स का, स्कूल ट्रिप्स का डर, दुर्घटना का, दुर एक्सीडेंट, हाँ, दुर्घटना का डर, और मम्मी-पापा से अलग जाने का डर। हाँ, मम्मी-पापा से अलग जाने का डर, हुँ, ये बचा हुआ डर, ये बचा हुआ डर, थ्रोट में थ्रोट में, हाँ, और अपर चेस्ट में। और अपर चेस्ट में। वैसा ही है 50% जैसा, या कम या ज़्यादा कुछ हुआ? नहीं, अब कम है, काफ़ी कम है। हुँ, बचा हुआ डर, बचा हुआ डर, कुतुब मीनार वाला डर, कुतुब मीनार वाला डर, बचा हुआ 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 डर, मेरे अपर चेस्ट में और थ्रोट में, मेरे अपर चेस्ट में और थ्रोट में। बचा हुआ चोकिंग जैसा डर, बचा हुआ चोकिंग जैसा डर, कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का, दुर्घटना होने का, दुर्घटना होने का, घर से बाहर जाने का। घर से बाहर जाने का। सब बचा हुआ डर। सब बचा हुआ डर। एक राउंड ऐसे ही करते हैं बिना कुछ बोले। एक बार होल्ड योर रिस्ट और एक लंबा गहरा सांस लो। ये बचा हुआ डर, दुर्घटना का, अकेले जाने का, बाहर सेफ ना फील करने का। बाहर सेफ ना फील करने का, बचा हुआ डर। हाँ, हम्म, ये बचा हुआ बाहर सेफ ना फील बाहर करने का सेफ ना डर। फील करने का, बचा हुआ डर। बाहर से थ्रोट में ही है या अपर चेस्ट में, या दोनों जगह है? हम्म, हम्म, मतलब यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो गया जैसे ना एकदम। ओके। हाँ, चिन के पीछे, चिन के हाँ, नीचे। हाँ, मतलब थ्रोट के एकदम अपर पार्ट में यहाँ पे। हाँ, ये बचा हुआ डर, टॉन्सिल्स या उसके पास में जैसे। ये बचा हुआ डर, ये बचा हुआ डर, बचा हुआ डर, ये बचा हुआ डर, बचा हुआ डर, बचा हुआ डर। गब्बर, हाँ, आपका डॉग। मुझे लगा वो पीछे कुछ कुछ हिला रहा था। हाँ। बचा हुआ डर, बचा हुआ डर, बचा हुआ डर, बचा हुआ डर, बचा हुआ डर। घर के बाहर सेफ ना फील करने का डर, घर के बाहर सेफ ना फील करने का डर, घर के बाहर जाने का डर, घर के बाहर जाने का डर, घर के बाहर जाने का डर। घर के बाहर जाने का। उसकी वजह से आपका घर का बाहर जाना कम कम हो गया, या कहीं ना कहीं आपको लगता था कुछ? घर के बाहर जाने का डर कितना टाइम रहा ऐसे? अभी की लाइफ में कहीं वो रिफ्लेक्ट होता है, घर के बाहर जाने का डर, या बाहर सेफ ना फील करना? हम्म, नहीं, ऐसा तो नहीं, बट मगर हाँ, अ, तब जब बहुत छोटे थे तब तो बहुत ज़्यादा ऐसा कहीं जाना भी नहीं होता था इतना। हम्म, हम्म, मगर हाँ, अपने आप तो कभी मैं नहीं फिर के ऐसे कहीं गई या जो भी ना ज़्यादा। स्कूल ट्रिप्स पे नहीं गए ज्यादा? नहीं, बचा हुआ डर, बचा हुआ डर, बचा हुआ डर। बचा हुआ डर, घर के बाहर जाने का डर, घर के बाहर जाने का डर, बचा हुआ डर, बचा हुआ डर, बचा हुआ डर। बचा हुआ डर, मेरे
थ्रोट में दर्द, थ्रोट ही बोल देते हैं इसको, क्या बोलेंगे? हुँ, थ्रोट में डर, मेरे थ्रोट में डर, थ्रोट में बचा हुआ डर, मेरे थ्रोट में बचा हुआ डर, बचा हुआ डर, बचा हुआ डर। बचा हुआ डर। एक बार फिर से रिस्ट पकड़ो और एक लंबा गहरा सांस लो। बाहर जाने का डर, बाहर जाने का डर। अभी कितना है? अभी ठीक है। ऐसे अभी बिल्कुल नहीं है या ऐसे हल्का-फुल्का बचा है? नहीं, अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अभी अभी नहीं ठीक लग लग रहा। रहा है, हाँ। फिर शुरू से शुरू करेंगे। आप न्यूज़ देख ओके। रहे थे? हुँ। और न्यूज़ देख रहे थे, उसमें एक न्यूज़ आई जिसमें एक स्कूल से पिकनिक लेके गए थे और वहाँ पे एक अनप्लेज़ेंट इंसिडेंट हुआ जिसमें वो बच्चे काफ़ी सारों की डेथ हो गई और मेरे डैड उसको देख के थोड़ा परेशान हुए, उस न्यूज़ से थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे। उम, बस। बस उसके बाद आप उनको देख के आपको क्या लगा? ये अब कैसा लग रहा है उनको? अभी मेरे पापा घबरा गए थे या डर गए थे और अब हेल्पलेस फील अभी तो कर इतना ही लग रहा है, अब इसके बाद आगे जैसे पहले आ रहा था कुछ ना कुछ, अब हाँ, नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा कुछ। उसके बाद का नहीं, याद आ रहा है कि याद भी नहीं आ रहा? नहीं, कुछ भी नहीं याद आ रहा अब। ओके। तो मोस्टली आपने बताया बीच में कहीं भी कोई इमोशन नहीं आया? नहीं, हाँ, मतलब ओवरऑल वो कुतुब अब वो मीनार न्यूट्रल जो जैसे कोई इंसिडेंट हुआ था, बस वैसा ही अब लग रहा है। न्यूट्रल, इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम इनसेंसिटिव हो जाएँगे, हाँ, बट हम वो इमोशंस कैरी नहीं करेंगे। एक बार हमने महसूस किए, उससे उसको साइडलाइन करके नहीं, उसके बीच में से बाहर निकले हैं हम। उनको हुँ, एक्नॉलेज करके, उनको फ़ील हाँ, करके उसके बीच में से बाहर हाँ, निकले हैं। हाँ, तो बीच में से जब भी बाहर निकलते हैं इमोशंस के, तो उससे कुछ न कुछ कुछ न कुछ सोच में फ़र्क आता है या कुछ न कुछ सोच खुलती है कहीं से। जैसे आपने बोला कि एक चीज़ उस टाइम आपको खुल के पता चला कि इस शायद इसीलिए कभी स्कूल ट्रिप पे नहीं गए या हुँ, अब उस इंसिडेंट को आप एज़ एन एडल्ट देखो, तो आपको अपने बच्चों के लिए डर लगता है क्या? या पहले लगता था या अभी लग हाँ, रहा है? लगता था पहले और लगता था हाँ, हाँ। और अभी क्या लग रहा है? बच्चों ने पिकनिक पे जाना है या स्कूल ट्रिप पे जाना है, तो अभी क्या लग रहा है? ऐसे नॉर्मल पिकनिक पे जैसे डे वाले पे जाते थे, तो मुझे कभी नहीं डर लगा उनके लिए ऐसा। हुँ, हुँ। बट आउट ऑफ स्टेशन जाने की बात हुई तो उम, चिन्मय के लिए फिर भी ठीक लगा, मिधांश के लिए थोड़ा ज़्यादा डर लगता था, हुँ, क्योंकि वो छोटा है और हुँ। शैतान है या जो भी है तो कि हुँ, हुँ, भई हुँ। हाँ, ये वहाँ पे नहीं कर पाएगा या वो वो इसके डर साथ लग कुछ अनप्लेज़ेंट ना हो जाए। वो डर हाँ, लगता था आपको। हाँ, अभी सोच के देखो तो अभी कुछ बाहर जाने का है, अभी तो थोड़ा बड़ा भी हो गया मैदान। अब बड़ा भी हो गया, हाँ, हाँ। हाँ। अभी सोच के देखो उन दोनों ने स्कूल के ट्रिप पे जाना है, तो कैसा लग रहा है सोच के? हुँ, ठीक लग रहा है अभी। ठीक लग रहा है, भेज देंगे ना? हाँ, भेज देंगे। ठीक है। ठीक है, गुड, नाइस वर्क। और आपको कुछ कहना है? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे वाक़ई नई चीज़ पता लगी। मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब इसलिए नहीं गई कभी बाहर। कभी हुँ, स्कूल या कॉलेज की कोई ट्रिप कभी गए भी, हुँ, तो हुँ, हुँ, बाकी सब लोग जाते थे बट मुझे मतलब शुरू से समहाउ मेरे दिमाग में था कि नहीं मेरे डैड नहीं भेजेंगे हुँ, और घर आके कभी बताया भी कि भई ये ट्रिप जा रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं जाना, तो उसके बाद मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं हुँ, 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 दोबारा या इस बारे में कोई बात ही नहीं की या जाना है या हुँ, कुछ भी ना मम्मा से कहा ना कभी कहा। हुँ, और वरना बच्चे कहते हैं नॉर्मली एक बार नहीं 4-4 बार कहते हैं कि भई जाना है। हुँ, हुँ, मुझे नहीं पता था कि इस वज़ह से ऐसा वो हुआ है। हुँ। कभी-कभी हम इस छोटे-छोटे इंसिडेंट्स को बहुत लंबे टाइम तक कैरी करते हैं और उसकी हाँ, इमोशनल लर्निंग को। हाँ और मुझे मतलब ड्रीम्स आते थे हुँ, कि कहीं मैं हूँ और पता नहीं कोई जगह है जहाँ पे स्टेयर्स हैं और मैं गिर रही हूँ उनके ऊपर ओह! हुँ, और हुँ। वो मतलब खत्म ही नहीं हो रही हैं ऐसी मतलब वो जिसमें उसी आप डर गिरे की जा रहे वज़ह हो। से आते थे। वो उसी डर की वज़ह से आते थे। हुँ, इंटरेस्टिंग, सही है। थैंक यू वेरी मच। You're welcome and thanks to you. Yeah, you're welcome।